अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसे आपको बताया था हमने कि हम पेडागोजी की जो लेसन नंबर फर्स्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। अब ये 50 टू 60 जो एमसीक्यूज़ हैं, इन्हीं में से ही पेपर आता है। यहाँ से कोई ऐसा नहीं यहाँ से बाहर हो, क्योंकि मैंने बहुत से पेपर देखे हैं और वो यहीं से पर्टिकुलरली उठा रहा है सारी चीज़ें। और ये बड़ी अच्छी जगह से कलेक्शन हमने ली है और वहाँ से डिफरेंट जगह से कलेक्ट करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट इसका एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एजुकेशन लैटिन वर्ड कौन सा जहाँ से ड्राइव हुआ है, तो वो लैटिन वर्ड है एजुसर। कौन सा वर्ड लैटिन वर्ड है? एजुसर। ओके, एजुसर मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टू द पॉइंट, टू हेल्प, टू गाइड, टू ड्रा आउट। इसका मतलब है टू ड्रा आउट। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। ये किस बंदे ने ये बात कही थी? प्लेटो, कॉमन्स, डेवी या एरिस्टोटल? तो ये बात हम एरिस्टोटल ने कही थी। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इट इज़, एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन क्या है? प्रेपरेशन फॉर लाइफ है, गेटिंग नॉलेज है, लर्निंग है। तो क्या होगा यहाँ पर? एजुकेशन हमेशा ही प्रेपरेशन फॉर लाइफ है, ज़िंदगी को आगे ले जाने वाली होती है। ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एजुकेशन, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस यानी कि तजर्बात से जो ग्रोथ होती है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी क्या है वो? कौन सी होती है? प्रेपरेशन फॉर लाइफ, गेटिंग नॉलेज, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, स्कूलिंग। यानी कि जो रिज़ल्ट हमारे जो एक्सपीरियंस तजर्बात से होती है वो हमेशा लर्निंग बाय डूइंग होती है। यानी कि कोई काम करेंगे तो हमारे को तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसकी बुनियाद पे हमारी एजुकेशन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि एजुकेशन की खसूसियात में से नहीं आती? लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। ओके, एजुकेशन लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ ये भी होती है। फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन, तो ये वर्ड है जो सा हमारे लिए अनकम्फर्टेबल यहाँ पर फील हो रहा है, तो ये फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन होती है। ये करेक्टरिस्टिक नहीं है एजुकेशन की, बाकी ये तीनों एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के जो बेसिक सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? किसके? बेसिक ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, स्कूल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रोफेशनल ऑर्गेनिज्म। यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ यानी कि उसके सब बड़ा सोर्स क्या है? इस फिर से देखिए, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो ये हमारे पास ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं। यानी कि इंसान के तजर्बात से ही हमें एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़, ये क्रो एंड क्रो एक थ्योरी का नाम है। इसके मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका मकसद क्या है? फॉर्मुलेशन जो स्कूल के अंदर दी जाती है। मेक स्टूडेंट मोर एक्टिव, ओके, फॉर डेफिनेट opinions in the mind of students, okay, make student active and constructive member of society, ठीक है, create good name of nation। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दी जाती है, उसका क्या मकसद होता है बच्चों के लिए? कि बच्चे हैं जो उनसे वो एक्टिव हों और सोसाइटी का एक अच्छा मेम्बर बन सकें। डिटर्मिनेशन, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि एजुकेशन के जो एम्स है वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन तय करता है? पेरेंट्स भी नहीं करते, स्कूल भी नहीं करता, टीचर नहीं, बल्कि सोसाइटी करती है। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, उसका क्या होना चाहिए? सिक्योर ए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ट्रेनिंग टू मेड अ लिविंग, कमाने के लिए काम कर लें, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं, एक्वायरिंग स्किल, हैबिट एंड नॉलेज। तो ये एजुकेशन का मेन मकसद होता है। एजुकेशन प्लान्ड विद अ पर्टिकुलर एंड इन अ व्यू इज़, यानी कि जो ख़ास किस्म की एजुकेशन जो कहते हैं वो डिज़ाइन की गई होती है, वो कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी हैं कि जिनको पहले ही प्लान किया जाता है।
ओके, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन गौर से देख लीजिए कि वो होती है जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के साथ के ज़रिए या कोरेस्पोंडेंसेशन के ज़रिए हम लेते हैं, उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट होते हैं, फ्यू रूल्स होते हैं एंट्री एग्ज़िट के, नो रूल्स या रिच रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। ये तो होगा नहीं, रिच नहीं होते, यानी कि सख्त नहीं होते। यानी कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तो इतने सख्त तो हो नहीं सकते, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल रूल होते हैं एंट्री के और एग्ज़िट के। फॉर्मल एजुकेशन हैज़, फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर दी जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रूल होते हैं उसके, फ्यू रूल्स, नो रूल्स या रिजिड रूल्स। ये रिजिड रूल होंगे, यानी कि सख्त किस्म के वहाँ पर रूल होते हैं एंट्री और एग्ज़िट के। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, जो सोसाइटी से, स्कूल, टेलीविज़न वगैरह, स्कूल नहीं सॉरी टेलीविज़न वगैरह से लेते हैं। तो क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशनल एजुकेशन हैज़, फ्लेक्सिबल रूल होते हैं उसमें, फ्यू रूल्स होते हैं, नो रूल्स होते हैं या रिजिड रूल होते हैं। तो वहाँ पर तो रूल होते ही नहीं है कोई, अब तो कोई रूल नहीं होता। अब टीवी पे से एजुकेशन लेनी है, जिस वक्त मर्ज़ी लें बैठे, कोई रूल नहीं है। द एजुकेशन कन्फाइंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़, वो एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, स्कूल कॉलेज में दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल और लर्निंग। तो ये हम इसको फॉर्मल एजुकेशन का नाम देते हैं। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेड मोस्ट बाय कोरेस्पोंडेंस इन, कोरेस्पोंडेंस के ज़रिए यानी कि ख़त व किताबत के ज़रिए कौन सी होती है? वो नॉन फॉर्मल, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान इन, यानी कि प्री प्लान नहीं होती, किसी किस्म की ज़रा भी प्री प्लानिंग नहीं होती। वो कौन सी एजुकेशन होती है? वो हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसमें हमें कोई प्लान नहीं करते किसी किस्म का। ओके, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ स्कूलिंग, लाइफ लॉन्ग, स्टूडेंट, मीडिया। ये लाजमी ध्यान में रखिएगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ से मिलती है? तो ये लाइफ लॉन्ग होती है, यानी कि हर जगह से हमें मिलती ही रहती है, पूरी ज़िंदगी हम इसको सीखते रहते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे अहम नुक्ता कौन सा है? टीचर, टाइम बाउंड, प्री प्लान, लाइफ लॉन्ग। कौन सी पूछ रहा है वो? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, इसकी सबसे अहम चीज़ इम्पॉर्टेंट कौन सी है? वो जो यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर एक लफ्ज़ उसने मिस कर दिया, यहाँ पर मीडिया होना चाहिए था। ये मीडिया लिखा हुआ लफ्ज़, ये यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये मीडिया होता है जो सा इसका ख़ास एलिमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 19 पे है कि विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। कि फॉर्मल एजुकेशन जो सी उसका सोर्स नहीं है फॉर्मल एजुकेशन का। म्यूज़ियम, होम, लाइब्रेरी, स्कूल। स्कूल भी है, लाइब्रेरी भी है, म्यूज़ियम भी है, शायद यहाँ पर होम नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं, यही है भाई। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़, इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। आपको तीन चीज़ें बताई थी। तो इनफॉर्मल कौन सी होगी? प्लान्ड होती है, सिस्टमैटिक होती है, इंसिडेंटल, अरेंज्ड। ये कौन सी होगी इनफॉर्मल? ये इंसिडेंटल होगी, यानी कि कहीं से भी हमें आ सकती है, फैमिली से, फ्रेंड से, सब से आ सकती है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड। फॉर्मल एजुकेशन का क्या होता है? सिस्टम, अप्रोच, मेथड, करिकुलम। स्कूल, यस, उसका बहुत अच्छा करिकुलम डिज़ाइन होता है। विच इज़ द नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। कौन सी चीज़ नहीं है जी? एम्स तो होते हैं, एवेल्यूशन भी होती है, करिकुलम भी होता है, तो मोटिवेशन एक चीज़ है, वो उसका एलिमेंट नहीं है। द सम ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हों, उसको हम करिकुलम का नाम देते हैं। पैडागोजी इज़ कंसर्न्ड विथ, किसके साथ ये लिंक्ड होती है? मकासद के साथ, कंटेंट के साथ, एवेल्यूशन के साथ, या टीचिंग मेथड के साथ? ये टीचिंग मेथड ही है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी चीज़ की वर्थ निकालनी हो, वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? उसके हमेशा टीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं, एम को देखते हैं या कंटेंट देखते हैं? नहीं, वो हमेशा वैल्यू और वर्थ को देखने के लिए कोई वैल्यूएशन करते हैं किसी न किसी किस्म की। इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़
विच वन इज़ एवेलुएटेड, क्या चीज़ देखी जाती है, यानी कि प्रोसेस में क्या चीज़ एवेलुएट की जाती है। वैसे में एम्स भी एवेलुएट किए जाते हैं कि हासिल हुए नहीं है, मेथड भी देखे जाते हैं कि मेथड कौन से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है गलत है, कंटेंट भी होता है। तो ये सारे अबव ऑल ये सभी होंगे। ओके, नेक्स्ट, द लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी इज़, यानी कि फ़िलासफ़ी का जो असल मतलब क्या है वो हमने देखना है कि फ़िलासफ़ी का लिटरल मीनिंग क्या है। लव ऑफ ट्रुथ, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ वैल्यू, लव ऑफ नॉलेज। तो इसका असल मतलब ये है कि लव ऑफ विजडम। फ़िलासफ़ी हमेशा ही फ़लसफ़ा उसके पास होता है जो अक्लमंद हो, विजडम रखने वाला हो। ओके स्टूडेंट्स, ये 4-5 मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आपने अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में बहुत कंफ्यूजिंग होती है। एक्जियोलॉजी ये किसके मतलब होता है? ये अहलाकियात के मतलब होता है। एक्जियोलॉजी अहलाकियात को डिस्कस करता है। तो अहलाकियात में नॉलेज आता है, ना रियलिटी ना कल्चर, ये वैल्यूज़ आती हैं। एपिस्टिमोलॉजी किसको डील करता है? एपिस्टिमोलॉजी वैल्यूज़ तो हमने देख ली एक्जियोलॉजी में होती है, तो एपिस्टिमोलॉजी हमेशा नॉलेज को डील करता है। अंटोलॉजी किसको डील करता है? अंटोलॉजी हमेशा आपका रियलिटी को देखेंगे कि नॉलेज है, वैल्यूज़ है, कल्चर है या रियलिटी। ये अंटोलॉजी हमेशा रियलिटी के मतलब होता है, यानी कि रियलिटी को डिस्कस करता है। ओके, एंटोलॉजी हैज़ आल्सो कॉल्ड मेटाफिज़िकल, मेटाफिज़िकल भी इसको कहते हैं। ये फिर टर्म्स देख लीजिएगा, एंटोलॉजी वैल्यूज़ को कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को कहते हैं, अंटोलॉजी रियलिटी को, और अंटोलॉजी का एक दूसरा नाम मेटाफिज़िक्स भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफिज़िक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, यानी कि किसके मतलब होती है मेटाफिज़िक्स, किसको डील करती है? वैल्यूज़ को नहीं, वैल्यूज़ के लिए तो हमने पढ़ा था वो एंटोलॉजी थी। नॉलेज के लिए तो एपिस्टेमोलॉजी थी। ये रियलिटी को डील करती है। ठीक हो गया। एक्लिटिज़ियम मीन्स बोरोइंग बिलीव फ्रॉम। एक्लिटिज़ियम ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या है कि कहाँ से हम जो बिलीव्स हैं वो लेते हैं, हासिल करते हैं या ड्राइव करते हैं। इसका मतलब वन फ़िलासफ़ी से लेते हैं, 3 फ़िलासफ़ी से नहीं, हम ये डिफरेंट फ़िलासफ़ी से लेते हैं। ओके, एथिक एंड एस्थेटिक्स और कंपोनेंट ऑफ, देखिए एस्थेटिक और एथनिक ये हम पहले बात कर चुके थे कि एक जो वैल्यूज़ है वो किससे डिस्कस करती है। तो एथिक ये वैल्यूज़ के अंदर ही आता है, तो ये हमारा एक्जियोलॉजी ही होगा। ठीक है, कौन सा ये? एक्जियोलॉजी। नेक्स्ट, सोशलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, यानी कि सोशलॉजिकल यानी कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो एजुकेशन के एम है वो क्या होंगे? कल्चरल ग्रोथ देखेंगे, कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस। तो सोसाइटी माशरे के अंदर कल्चरल ग्रोथ भी होती है, स्किल्स भी चाहिए होती है हमें, और ड्यूटीफुलनेस भी माशरे के अंदर में चाहिए होता है, तब भी हमारा एजुकेशन तो हमारे के मकासद हासिल हो सकें। तो ये इसके लिए ऑल अबव आएगा। द एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ इन एजुकेशन में भी, एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी जो एजुकेशन में होती है, फ़िलासफ़ी को जो अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट उसमें करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेथड करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एवेल्यूएशन प्रोसेस करते हैं। यानी कि कौन सी चीज़ है वो हम जो फ़िलासफ़ी एप्लीकेशन करते हुए एजुकेशन में देखते हैं, तो सबसे अहम चीज़ होती है जो सी दोस्तों वो होती है ऑब्जेक्टिव्स। फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू, ये किसने कहा था? ये दोनों एक ही कॉइन है, ये रूसो ने कहा था, याद रखेंगे आप। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ करिकुलम, व्हाट इज़ क्यूरोसिटी, व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ एजुकेशन। यानी कि उसका असल बात यह है कि क्या चीज़ है फ़िलासफ़ी का असल क्वेश्चन उसका क्या बनता है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ़िलासफ़ी इज़, फ़िलासफ़ी क्या कहती है? व्हाट इज़ यूनिवर्स, कि दुनिया क्या है। असल में फ़िलासफ़ी हमसे यही डिमांड करती है कि दुनिया देखिए, दुनिया में है क्या क्या। नेक्स्ट,
टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ, किसको देखना, ट्रूथ को देखना और रियलिटी को देखना। किसका ये सब्जेक्ट है, वैल्यूज़ का? नहीं, वैल्यू में तो वो एंटोलॉजी आती है, सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ट्रूथ रियलिटी नहीं आती। एजुकेशन का, ये एजुकेशन बहुत माइनर हो जाती। साइकोलॉजी और फिलॉसफी, साइकोलॉजी तो इंसान के माइंड से रिलेटेड होती है, तो ये हमारी फ़िलासफ़ी ही आएगी। ओके, इस तरह चीज़ों को जज किया करें, यानी कि एक दो को देख लिया करें, हमेशा 50-50% चांस होते हैं किसी एक को ठीक करने में। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन, सिस्टम किसके ऊपर बेस करता है? आइडियोलॉजी ऑफ नेशन के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। यानी कि अब देख लें, वो एजुकेशन का मकसद होता है कि कौम को उभारना, यानी कि कौम के उमंगों के मुताबिक होता है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो आइडियोलॉजी ऑफ नेशन बनेगा। वर्ड फिलासफी इज़ ड्राइव फ्राम, यानी कि दो जो वर्ड है फिलासफी, कौन कौन से लफ्ज़ से निकला है? अल्फा एंड एम्फिया, फिलोसोफिया, सिलियन सोफिया, न्यू एंड लैटविया। तो ये फिलोसोफिया से निकला है, जो हमारा वर्ल्ड एजुकेशन वो फिलोसोफिया से निकला है। ओके, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन और रेफर्ड एज, यानी कि उससे जो आउटकम निकलती है किससे? एजुकेशन से। वो लर्निंग होती है, लर्निंग हमें मिलती है, उसके लिए लर्निंग के लिए करते हैं, एवेल्यूशन के लिए करते हैं या पैडागोजी के लिए करते हैं? नहीं, हम तो एम्स के लिए पढ़ते हैं, हमारे मकसद हासिल हों। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट, यानी कि एक तो ये साइंस है किसकी? अक्ल की, तो फिलासफी का एम क्या हुआ ये हमने देखना है। फिलासफी क्या करती है? सर्च ऑफ एक्टिविटी करती है, सर्च ऑफ रियलिटी करती है, सर्च ऑफ यूटिलिटी, रिसर्च ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होगा, ये किसको हासिल करना चाह रही होती है? विजडम किसको देखता है? ये हमेशा सच को देखता है। एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम, एजुकेशन कितने जो लफ्ज़ हैं उनसे निकला है? तो ये दो ही लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एजुसर मीन्स, एजुसर का मतलब क्या? टू राइज, टू नरिश, टू ब्रिंग अप, ऑल अबव। तो इसका मतलब क्या है? पहला हमने पढ़ा था एजुकेशन का मतलब पढ़ा था हमने, ठीक है। अब ये मतलब एजुसर क्या है, तो इसका मतलब क्या है? एजुसर का मतलब राइज करना भी होता है, नरिश करना भी होता है, ब्रिंग अप होता है, ये सभी एक ही तरह के मायने हैं। एक लफ्ज़ है एजुकेटम, मीन्स, एजुकेटम का मतलब क्या है कि टू ट्रेन, टू टीच, नन ऑफ वो। तो ट्रेन भी है, टीच करना भी, दोनों ही इसी के मकासद हैं। एजुको मीन्स, ये सारी टर्म एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं, ये भी आपने थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। एजुको का मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, बोथ, नन ऑफ अबव। तो इसमें से कौन सा होगा? टू लीड आउट और टू ड्रा आउट, ये दोनों ही इसी के मायने हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच एंड बाय विच नॉलेज, करेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ यंग बॉय आर शेप्ड एंड मॉड्यूल्ड, दिस इज़ सेड बाय, यानी कि किसने कहा था कि इससे क्या होता है कि बच्चे का नॉलेज बढ़ता है, करेक्टर ठीक होता है, बिहेवियर बड़ा अच्छा और शेप्ड होता है, मोल्ड होता है, यानी कि इस बिहेवियर से बनता है, करेक्टर भी से होता है और नॉलेज भी आता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा था, जीएम थॉम्पसन और स्टोट मिल ने कहा था। तो ये जो टर्म है ये जेम्स ड्रेवर ने कही थी कि एजुकेशन की तारीफ। एजुकेशन क्या है? इंटेंशन, डेलिब्रेशन, लिमिटेड, ऑल ऑफ अबाउ। तो एजुकेशन सब में से क्या है? लिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड तो नहीं है। इंटेंशनल है? यस। डेलिब्रेट है? डेलिब्रेट होगा यहाँ पर। द डाटा ऑफ एजुकेशन कंप्राइजेज 4 फीचर्स, अमंग देम इंक्लूड, यानी कि 4 फीचर्स होते हैं एजुकेशन के, उनमें से एक कौन सा इंक्लूड है यहाँ में से, यानी कि उनमें से कौन सा बताएं आप? चाइल्ड भी होता है इसमें, हेरिडिटी भी होती है, एनवायरनमेंट, ये तो सारे होते हैं, यानी कि ये सारे उसी के ही फीचर्स हैं। किसके? एजुकेशन के। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन, उसकी एक खूबी बता दें। लाइफ लॉन्ग होती है, वाकई एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग होती है, डायनामिक होती है, तब्दीली वाली होती है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी करती है इसकी। जी, ये तो सारा होगा फिर।
ऑल ऑफ अबव होगा। एजुकेशन इज़ अ बाई पोलर प्रोसेस, ये बाई पोलर प्रोसेस है, तो ये किसने कहा था? जॉन एडम ने कहा था। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, बाई पोलर ट्राईपोलर बाद में डिस्कस करेंगे। बिसाइड द टीचर एंड टॉट, ट्राईपोलर ये भी हम, ट्राईपोलर बायो ये बाद में हम देखेंगे दोनों टर्म्स, क्योंकि ये 3-4 टर्म्स इकट्ठी हम पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ said to be a direct proof when the teacher and the taught are directly contact, it becomes indirect when pupil receive education। तो कहते हैं कि ये जो एजुकेशन का प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है टू बी अ डायरेक्ट प्रूफ्स। डायरेक्ट प्रूफ किसका है? कि जब टीचर एंड टॉट, बच्चे दोनों होते हैं और इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, फिर इट बिकम्स इनडायरेक्ट व्हेन पपिल रिसीव एजुकेशन। तो लेकिन जब पपिल रिसीव करता है जो ये इनडायरेक्ट बन जाती है, तो ये कौन सी एजुकेशन होती है? इनफॉर्मल, एट डिस्टेंट, बोथ। ठीक है, ये इनफॉर्मल होगी, और ये इनफॉर्मल के साथ एट डिस्टेंट, यानी कि दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। तो ये हम ए और बी दोनों ही कर देते हैं और दोनों ही ऑप्शन राइट बनते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ ओनली मीन ऑफ फिलिंग द गैप बिटवीन द स्कूलहुड एंड अनस्कूल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसीलिए होती है कि स्कूल का जो गैप है, जो लोग स्कूल नहीं जा सकते वो जा सके। ये किसने कहा था? MC कॉल, एंडरसन, हर्ब्यूजियम, यानी कि ननाबो, ये हर्ब्यूजियम ने कहा था। 66 पे जी, टिक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कौन सी खूबी है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, किसकी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। मीन द फिलिंग गैप ठीक करता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ठीक है, ओपन सिस्टम ठीक है, यानी कि तो ये सारे हो गए इसके अंदर। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? ये कहाँ से आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन? पब्लिक लाइब्रेरी से भी आती है, ठीक है, रेडियो से भी आती है, डिस्टेंट एजुकेशन से भी आती है, तो ये आला अबव यानी कि सारे सोर्सेज से ये मिल जाती है। टिक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ एजुकेशन। इनफॉर्मल सोर्स कौन सा है? इनफॉर्मल याद रखिएगा, फैमिली, प्रेस, ट्यूटर, ऑल अबाउट, तो ये सारे हो गए इनफॉर्मल। स्कूल तो इसके अंदर आए नहीं है ना, स्कूल से बाहर बाहर वाले गए, तो ये सारे ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू प्रिपेयर एंड डेवलप चाइल्ड फॉर, द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू, इसका क्या जो मेन मकसद है? प्रिपेयर एंड डेवलप चाइल्ड फॉर फ्यूचर, टू मेक हिम कैपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ये कर दें हम। टू इन्हांस चाइल्ड स्किल टू बी फिट इन स्कूल, स्कूल के अंदर बिल्कुल बच्चा फिट हो जाए, बाकी कुछ ना हो, तो इसका मकसद क्या होगा? ये होगा सिर्फ मकसद, या ये होगा पढ़ना लिखना सीख जाए, या प्रिपेयर एंड डेवलप चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ। हाँ, ये होगा कि बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए हम तैयार कर दें। हु सेड दैट एजुकेशन इज़ एन आर्ट? किसने कहा था कि एजुकेशन तो एक फ़न है? सोक्रेट ने कहा था, प्लेटो, एरिस्टोटल, नन ऑफ बोथ। तो ये बंदा था, कौन सा? एरिस्टोटल ही था जिसने ये बात कही। ओके, ये हमारा जो फर्स्ट लेसन था जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी व्हाट इज़ एजुकेशन। तो ये सारे MCQs हैं वो व्हाट इज़ एजुकेशन के थे। तो इसी के साथ हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके पास आएंगे और जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके ऊपर हम जो MCQs हुए वो जो डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठे करके लाएंगे, तो वो हम एक जगह पर लिख के आपके सामने पेश करेंगे। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।